तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने लगाया गंभीर आरोप, बोली मतदान केंद्र पर जबरन कब्जा कर रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। एक और बड़ी अपडेट, असम में 90 मतदाताओं वाले पोलिंग बूथ पर पड़ गए 171 वोट, चुनाव आयोग ने 5 अधिकारी किए सस्पेंड। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, देश में कोरोना के कहर के बीच राकेश टिकैत की खुली चेतावनी, पूरे देश में लग जाए लॉकडाउन, नहीं खत्म होगा आंदोलन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू, बताएंगे क्या होगी टाइमिंग और किस चीज की होगी इजाजत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश, राज्य में प्रवेश से पहले दिखाना होगा आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चुनाव के बीच कई सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को समर्थन दे सकती है, कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी का ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पुलिस ने रोकी शाहनवाज हुसैन की डेमजूर रैली, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया पथराव। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने लगाया गंभीर आरोप, बोली मतदान केंद्र पर जबरन कब्जा कर रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर जबरन कब्जा कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार समेत पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, बनर्जी ने कहा है कि वो डराने धमकाने के इस प्रकार के हथकंडों से नहीं घबराएंगी। बनर्जी ने अलीपुरद्वार जिले में दोस्तों बता दें एक जनसभा के दौरान आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरामबाग से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी सुजाता मंडल का पीछा किया और एक मतदान केंद्र के पास उनके सर पर चोट पहुंचाई। उन्होंने कहा है कि हमारी अनुसूचित जाति उम्मीदवार सुजाता जब मतदान केंद्र पहुंची तो उन्होंने गंभीर चोट पहुंचाई। दोस्तों बता दें, उन्होंने खानकुल में भी एक अन्य उम्मीदवार पर हमला किया। मॉर्निंग ईस्ट में सुरक्षा बलों ने हमारे उम्मीदवार शौकत मुल्ला को एक मतदान केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया। राज्य भर में हमारे उम्मीदवार पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला की, इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं। दोस्तों साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें सुबह से ही हमला और हिंसा की कम से कम 100 शिकायतें मिली हैं और निर्वाचन आयोग को इस बारे में जानकारी दी है, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा की रैलियों में कम संख्या में लोगों को आने के बाद दिल्ली में उनके नेतृत्व ने ये गहरा षड्यंत्र रचा है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा बलों से मतदान केंद्र पर कब्जा करने के प्रयासों को नहीं रोकने को कहा गया है। चुनाव शुरू होने के बाद से हमारे 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। चलिए अगली खबर, असम में 90 मतदाताओं वाले पोलिंग बूथ पर पड़ गए 171 वोट, चुनाव आयोग ने 5 अधिकारी किए सस्पेंड। दरअसल दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव में धांधली का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल दीमा हिसार जिले की हफलोंग विधानसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत 1 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। इस सीट के एक पोलिंग बूथ पर 90 मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट में थे, लेकिन अब हैरानी वाली बात यह है कि इस पोलिंग बूथ पर फिर भी 171 वोट पड़ गए। दोस्तों बता दें, अब जिला निर्वाचन अधिकारी ने वोटिंग के दौरान हुई से अनियमितता के देखते हुए पोलिंग बूथ के 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि हाफलोंग सीट पर कुल 74% मतदान हुआ था। चलिए अगली खबर, देश में कोरोना के कहर के बीच राकेश टिकैत की खुली चेतावनी, पूरे देश में लग जाए लॉकडाउन, नहीं खत्म होगा आंदोलन। दरअसल दोस्तों, देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और हालात फिर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के कारण हर तरफ खतरा बढ़ गया है। ऐसे में दिल्ली की सीमाओं पर बैठे सैकड़ों की संख्या में किसानों पर भी कोरोना का सीधा खतरा बना हुआ है, लेकिन किसान इस आंदोलन को ना खत्म करने की बात कह रहे हैं। दोस्तों बता दें कि बीते कुछ समय से कोरोना ने ऐसी स्पीड पकड़ी है कि 7-8 महीने का रिकॉर्ड टूट गया है। देश में पहली बार अब एक दिन में 1-1 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, लेकिन कृषि कानून के खिलाफ हो रहे विरोध में किसान ऐसे खतरे होने के बावजूद हटने का विचार नहीं कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि इसको शाहीन बाग मत बनाने दो, पूरे देश में लॉकडाउन लग जाए, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। जो भी कोरोना गाइडलाइंस होंगी उसका पालन होगा। चलिए अगली खबर, दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू। दरअसल दोस्तों, देश में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया है। देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूत नहीं है। दोस्तों बता दें, दिल्ली में भी हर दिन नए मामलों का रिकॉर्ड बन रहा है। कोरोना के कहर को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। दिल्ली में
30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। केजरीवाल सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार नाइट कर्फ्यू के दौरान आवाजाही पर किसी भी तरह की रोक नहीं रहेगी। टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को भी नाइट कर्फ्यू में छूट मिलेगी। चलिए अगली खबर। राजस्थान सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। राज्य में प्रवेश से पहले दिखानी होगी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट। दरअसल दोस्तों, राज्य में सरकार द्वारा सख्ती अपनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने 5 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच अंतर्राज्य और अंतर जिला यात्राएं नहीं रोकने को लेकर प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है। नए दिशा निर्देशों के कक्षा 1 से कक्षा 9 तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही इस दौरान राज्य में मल्टीप्लेक्स, मॉल, थिएटर, सिनेमा घर वगैरह बंद रखे जाएंगे। हालांकि इस दौरान जिम खोलने की अनुमति दी गई है। नए दिशा निर्देश के मुताबिक 5 से 19 अप्रैल तक के समय के लिए परिवर्तन दल बनाकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाएंगे। दोस्तों बता दें, बाहरी राज्यों से राजस्थान में आने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा से 72 घंटे के अंदर कराई गई RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना होगा। चलिए अगली खबर। चुनाव के बीच इन सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी TMC को समर्थन दे सकती है कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी ने रखी शर्तें। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी की पार्टी TMC को ऑफर दिया है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस ने कहा है कि अगर TMC मालदा और मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर हमारे खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेगी तो हम बाकी की सीटों पर ममता की पार्टी का समर्थन कर देंगे। दोस्तों बता दें, अंग्रेजी अखबार डेक्कन क्रॉनिकल से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपने पत्र में ममता ने कांग्रेस से समर्थन की मांग की है। अगर उन्हें हमारा समर्थन चाहिए तो वो पहले मालदा और मुर्शिदाबाद के 22 सीटों से उम्मीदवार हटाए, इसके बाद हम आगे की रणनीति तय करेंगे। बीजेपी से लड़ने में समर्थन। ममता कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी बीजेपी से लड़ने में असमर्थ है। उन्होंने कहा है कि नंदीग्राम में हार के डर से ममता ने सोनिया जी को पत्र लिखा है, लेकिन पत्र पर तभी एक्शन होगा जब वो खुद हमारे विधायकों को सपोर्ट करेंगी। अधीर ने आगे कहा है कि हमने पहले भी TMC को सपोर्ट किया है, परंतु उधर से हमेशा विश्वासघात ही किया गया है। चलिए अगली खबर। पुलिस ने रोकी शाहनवाज हुसैन की डेमजोर रैली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया पथराव। दरअसल दोस्तों, रविवार की शाम डेमजोर सीट से भाजपा प्रत्याशी राजीव बनर्जी के समर्थन में रैली करने बांकड़ा पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन को पुलिस ने रैली करने से रोक दिया। रैली को रोके जाने के बाद भाजपा समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ दोनों भाजपा नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। करीब आधे घंटे तक धरना प्रदर्शन जारी रहा। बावजूद इसके पुलिस ने रैली को आगे जाने की इजाजत नहीं दी। रैली रोके जाने की खबर मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोना एक्सप्रेसवे पर पथराव शुरू कर दिया। दोनों जगहों पर अधिक संख्या में पुलिस पहुंची। रैफ के जवानों को उतारा गया। पुलिस की जिद के सामने दोनों नेताओं को वापस लौटना पड़ा। चलिए अगली खबर। EVM मुद्दे को लेकर गुवाहाटी में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों, असम में विधानसभा चुनाव के बीच करीमगंज जिले में एक कार से EVM मिलने के बाद राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण है। वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। गुवाहाटी में EVM मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस प्रमुख सुष्मिता देव की अगुवाई में पार्टी नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में उतर गए हैं। प्रदर्शन में शामिल हुई सुष्मिता देव ने कहा है कि सभी बीजेपी उम्मीदवार अवैध साधनों का सहारा ले रहे हैं। लोग हमारे साथ हैं, बीजेपी हैरान है। उन्होंने पूछा कि चुनाव आयोग ने कृष्णदू पोल के खिलाफ क्या कार्रवाई की, जिनके वहन में EVM पाया गया था। गौरतलब है कि करीमगंज जिले में बीजेपी प्रत्याशी से जुड़ी एक कार में EVM मशीन मिली थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि वो बोलेरो गाड़ी पथराकंडी निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णदू पोल की है। चलिए अगली खबर। CM नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाने का निर्देश। दरअसल दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन तो वहीं दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है, तो अब बिहार में भी लगातार कोरोना बढ़ रहा है।
पिछले 24 घंटे में 935 नए मामले आए हैं, वहीं 3 लोगों की मौत हो गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी फ्रंट लाइन और हेल्थ केयर वर्कर की कोरोना जांच कराएं। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके परिजनों की भी जांच कराएं। कोरोना के मामले को देखते हुए टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।